अब तक हम लोगों ने जाना, उसमें हमने ये देखा कि कोई भी रिएक्शन फॉर्म तक पहुंचती कैसे है। अब हम लोग स्टडी करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब तक तो सीखा वो सिर्फ जानकारी के लिए था। एक बार सिर्फ बोर्ड एग्जाम पूछा गया है कि समीकरण संतुलित करने के नियम क्या है, वो आपको सिखाया। अब हम जानेंगे कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं और कोई भी अभिक्रिया क्या बिना समीकरण के सही मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। बताइए, नहीं मानी जाएगी ना। हर एक अभिक्रिया में समीकरण होना जरूरी है। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रियाओं के प्रकार। बहुत सारी होती है, आपकी सिलेबस में जितनी है हम लोग उस सबकी स्टडी करेंगे, सारी पढ़ेंगे। तो पहली इसके अंदर आप लोग लिखें, यह निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है। हाँ, इसमें लिखो, ब्लू पेन से लिखो, यह निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहली हेडिंग डाल दीजिए विस्थापन अभिक्रिया। एक और नाम है इनका प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या विस्थापन अभिक्रिया। एक और नाम है वियोजन अभिक्रियाएं भी इन्हें बोलते हैं, लेकिन सबसे फेमस नाम आपको याद रखना है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। तो ये होती क्या है, ये आप एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझेंगे। ये है आयरन, आयरन मीन्स लोहा, और लोहे को हमने डाला है, लोहे की छड़ को हमने डाल दिया सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के घोल में। ये होता है H2SO4, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है ये? सल्फ्यूरिक एसिड। दुकानों में मिलता है, आपने देखा होगा, तो टॉयलेट सफा करने के लिए मिल जाता है वाटर, तेजाब जैसा मिलता है, वही मिलता है। सल्फ्यूरिक हम इसे हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में एसिड। दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरा नाम है हाइड्रोजन सल्फेट। ये बहुत फेमस नाम है हाइड्रोजन, ये हो गया सल्फेट। SO4 को सल्फेट कहते हैं, तो हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये जो हाइड्रोजन सल्फेट है, इसमें मैंने लोहे की छड़ डाली। ये बात याद रखना, जब भी आप ये रिएक्शन लिखेंगे तो कुछ साफ सुथरी लिखनी है, और ये एरो का निशान बड़ा सा होना चाहिए, इतना बड़ा भी नहीं, सही होना चाहिए। कुछ लोग ये करते हैं, इतना छोटा सा बना देते हैं, नहीं, थोड़ा बड़ा बनता है। उसके बाद जो मिलता है वो बनाना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, लोहे की जो छड़ होगी धातु की, वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी और हाइड्रोजन यहाँ से बाहर चली जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका FeSO4, लोहा इसकी जगह आ गया, और ये आपका इधर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, इधर आ जाएगी। अब आपने लोहे को लिया, आप चेंज कर सकते थे, लोहे की जगह पर आप कुछ और ले सकते थे। बस चेंज होती है कि रिएक्शन नहीं भी बनती जाएंगे। जैसे कि मैं ले लिया लोहे की जगह पर मैग्नीशियम ले लिया, तो यहाँ मैग्नीशियम आ जाएगा। तो ये चेंज हो क्यों रहा है, इसको समझने के लिए आपको एक चीज याद रखनी होगी
एक बात जो बहुत जरूरी है मैं बता दूं आपको, सक्रियता श्रेणी होती है जो आगे आपको चैप्टर आएगा अगले धातु अधातु, इसमें आपको सिखाया जाएगा। तो उसमें क्या होता है, ली टू बा सर का ना मांगे अली जॉन अली मैं जॉन क्यों देखने कनाडा को निकले सन पुलाव है सन पुलाव है कॉपर होंगे आगे पटेल आओ। ये इतने इससे तत्व जो आपको याद रखें, ये तरीका है याद करने का। पहला ही मतलब लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, सिलिशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, लोहा, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, ऐसा मतलब टी होती है, देखिए ऐसे होता है, सी क्लोराइड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, एसजी मतलब मरकरी, हाँ जी मरकरी, पारा इसे बोलते हैं, एजी मतलब चांदी, पीटी मतलब प्लेटिनियम, और ये मतलब सोना, कोल। ये सारे तत्व हैं, ये लाइन से आपको याद होने चाहिए। तो जो इनके ऊपर आता हो वो नीचे वाले को भगा देगा। अब देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ है, तो हाइड्रोजन से ऊपर जो भी आ रहा है इतने सारे आ रहे हैं, ये सब उसे निकाल के फेंक देंगे उसको। ये सब के सब हाइड्रोजन का विस्थापन कर सकते हैं जो हाइड्रोजन के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन इसे नीचे आने वाला इसका विस्थापन नहीं कर सकते। नीचे वाले विस्थापित नहीं कर सकते, ऊपर वाले कर सकते हैं। तो आगे से आपको याद रखना है, याद रखने का तरीका है सर का ना मांगे अली मैं जॉन क्यों फेंकने कनाडा को निकले सन पुलाव है कॉपर होंगे आगे पटेल आओ। इस तरह से ये सारे नाम याद रख लोगे तो कोई दिक्कत नाम से ये मत समझना कि ली टू बा नहीं, वो तत्व का एक याद करने का तरीका है। ऐसे आपको ये याद रखना है, ली का मतलब क्या है, एलाइन का मतलब ये हो गया, बा मतलब बी ए, सर आ गया, सर का मतलब ऐसा आ है, वो ऐसा याद नहीं है, एस आर है, तत्व का नाम है, तत्व का प्रतीक चिन्ह है, इन्हें गड़बड़ नहीं करना है, फिर ट्रिक याद रखनी है और ये ट्रिक हमेशा काम आएगी आपको। सर का उस वाले काम इस वाले काम में डिफरेंस है, ना मांगे अली मैं, इस तरह से याद रखना है। जॉन फिर मतलब कौवा होता है, याद होगा, यही मान लो कौवा फेंकने कनाडा को निकले तो क्या है, फिर फेंकने कनाडा, कनाडा से याद रखना सीडी है ना, कोबाल्ट, कोबाल्ट का को याद रखना, कहीं बताया था, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, दम घोटू गैस, ये गैस है और ये एक तत्व है। छोटा करके लिखने का मतलब ये अलग तत्व हो गया, ये वो गैस नहीं रही। तत्व जो होते हैं यौगिक में बराबर साइज के लिखे जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, एस, वो सब बराबर साइज की है, छोटे बड़े नहीं लिखते हैं। निकले
सन, सन मतलब बेटा भी होता है, सूरज भी होता है ना। तो SUN वाला मत करना, SON भी मत करना। SN मतलब टिन, पुलाव, खाने वाला नहीं है मतलब हाइड्रोजन। याद रखना, ये शब्द याद रहेंगे तब भी याद रहेगा। कॉपर को तो कॉपर रहना दो, कॉपर मतलब होता है तांबा। होंगे एजी मीन्स आगे, पीटी मतलब पटेल लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, या पीटी लिख दो, सिर्फ पीटी आओ, पीटी करते पीटी आओ, या ये लिख दो पटेल आओ। तो इस प्रकार से याद रखना है। ये सक्रियता श्रेणी है, क्या है? सक्रियता श्रेणी। बहुत सिंपल है, ये पता हो तो हर एक सवाल हो जाता है। अब देखिए, ये आपको सिखाएगा नहीं, और 10th क्लास में तो बच्चों को बताई नहीं जाती है। आप 11th में जाके 12th में सीखोगे। मैं अभी से आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप अभी से इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो प्रश्न देखो, लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, सिलिशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ये जितने भी तत्व हैं, इनसे नीचे जो भी तत्व आ रहा होगा उसे ये विस्थापित कर देंगे उसकी समीकरण में से, उसके यौगिक में से। तो यहाँ पर मैग्नीशियम आया, तो मैग्नीशियम बताओ इसे विस्थापित कर देगा। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए ये अभिक्रिया संभव है या नहीं है। ये संभव है। क्यों संभव है? उसका कारण मानते हैं। कारण है मैग्नीशियम का स्थान सक्रियता श्रेणी में, मैग्नीशियम का स्थान सक्रियता श्रेणी में किससे ऊपर है? हाइड्रोजन से ऊपर है। हाइड्रोजन से ऊपर है, अतः ये उसे विस्थापित कर सकता है। अगला एक और देखो, मैग्नीशियम की जगह पर अगर मैं यहाँ ले लूं, क्या सोडियम लेता हूं, मैंने एक बात और याद रखनी, बनाना भी ध्यान रखना है। बना कैसे? वो 9th क्लास वाला तरीका। मैग्नीशियम पर होती है 2 पावर, और सल्फेट पर भी होती है 2 पावर। इसकी माइनस की, इसकी प्लस की, माइनस प्लस जाते हैं भूल, क्रॉस इंटू हो जाएगा। तो क्रॉस इंटू में अगर दोनों से सेम हो या एलसीएम कॉमन आ रहा है तो उसे छोड़ दिया जाता है। तो ये क्या बचेगा? MgSO4। ये MgSO4 आया इसीलिए। यहाँ देखो H2SO4 आया। H2SO4 क्यों आया? वो भी 9th क्लास का बेसिक याद रखना है आपको। हाइड्रोजन की एक होती है और सल्फेट की 2। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो देखो क्या आएगा? H2SO4। ये बात याद रखनी है। भाग कैसे रहा है, नंबर कट जाएंगे आप अगर इन बातों को ध्यान नहीं रखा तो। मेरा सोडियम, और फिर से मैं ये लेता हूं H2SO4, ये आया। बताओ ये रिएक्शन संभव है? बोर्ड एग्जाम मतलब पूछ जा चुका है। संभव है। क्यों? हाँ, सोडियम का स्थान ऊपर है हाइड्रोजन से। ये क्या बनेगा? NaSO4 बनेगा या Na2SO4 बनेगा? Na2SO4 बनेगा। कारण देखो, Na और SO4 लोगे, इस पर 2, इसकी संयोजकता 2 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी इधर गुणा होगी तो क्या हो जाएगा? Na2SO4। कभी लिखाया था सोडियम की 1 होती संयोजकता। तो ये बन गया। प्लस क्या बचा? प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से निकल जाएगी। तो ये क्या बना? देखिए, ये था हाइड्रोजन सल्फेट और ये क्या बन गया? मैग्नीशियम सल्फेट। जो तत्व लग जाएगा वही आ जाएगा, याद रखना। ये था हाइड्रोजन सल्फेट, ये क्या हो गया? मैग्नीशियम सल्फेट। एक बात याद रखनी है, जो आप बनाएंगे उसके ठीक नीचे उसका नाम लिखना, छोटे छोटे अक्षरों में नाम जरूर लिखना। ऐसे ये क्या है? हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम लिखेंगे। और ये क्या है? सोडियम सल्फेट। क्या है ये? सोडियम सल्फेट। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था।
ये एग्जाम्पल नंबर हो गया सही। तो अब आपको बता दिया जाए विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है। देखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें एक सक्रिय तत्व या धातु किसी दूसरे यौगिक में से निष्क्रिय या सक्रियता श्रेणी में उससे नीचे आने वाले तत्व को विस्थापित कर देती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। या सरल शब्दों में कहें तो ऐसे करके कि जब किसी पदार्थ में से एक दूसरे पदार्थ द्वारा उसका परमाणु विस्थापित कर दिया जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दो प्रकार की होती हैं, एक होती है एकल विस्थापन, एक होती है द्वि विस्थापन। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली होगी एकल विस्थापन और दूसरी होती है द्वि विस्थापन। एकल विस्थापन कैसी होती है? एकल विस्थापन ऐसी होती है अकेला ही सफर भारी है। द्वि विस्थापन कैसी होगी? जिनमें इंटरचेंज होगा एक दूसरे का, दो चीजें एक दूसरे को स्थान दे रही होगी। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ ये निकल के चला गया। द्वि विस्थापन में क्या होगा? एक प्रोडक्ट यहाँ होगा, ये इधर आ जाएगा, वो उधर पहुंच जाएगा, उस इतना चेंज नहीं होगा, रहेंगे दोनों, बस एक दूसरे की जगह लेनी होगी। तो आप लोग इसके अंदर लिखें, डेफिनेशन लिखें इन्वर्टेड कॉमा लगा के। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक सक्रिय धातु तत्व अपने से कम सक्रिय धातु तत्व को विस्थापित अथवा प्रतिस्थापित कर देता है। विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यह अभिक्रियाएं तभी संभव है जब सक्रिय धातु किसी कम सक्रिय धातु के यौगिक के किसी कम सक्रिय धातु के यौगिक को की जगह के कर लीजिए, किसी कम सक्रिय धातु के यौगिक के लवण में से
लवण में से विस्थापित करने की क्षमता रखती हो। आगे लिखिए एरो बना के। जैसे सक्रियता श्रेणी में सक्रियता श्रेणी व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, सबसे ऊपर लिखा है हमने। जैसे सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली सभी धातुएं हाइड्रोजन को उसके लवण में से अथवा धातुएं हाइड्रोजन को उसके लवण में से अथवा यौगिक में से विस्थापित कर सकती हैं, कर देती हैं। विस्थापित कर देती हैं। अब एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल लिखने से पहले एक मिनट रुक जाइए। लिखिए, यह दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 एकल विस्थापन अभिक्रियाएं। नंबर 2 क्या होगा? द्वि विस्थापन अभिक्रियाएं। अब आप लोग डालिए पहली हेडिंग एकल विस्थापन अभिक्रिया। इनवर्टेड कॉमा लगा के डेफिनेशन लिखो। वे अभिक्रियाएं जिनमें सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को उसके यौगिक में से प्रतिस्थापित कर देती है। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है।
यह अभिक्रियाएं तभी संभव होती हैं जब यह अभिक्रियाएं तभी संभव होती हैं जब सक्रिय धातु को कम सक्रिय धातु के यौगिक में डाला जाए या रखा जाए। सक्रिय धातु को कम सक्रिय धातु के यौगिक में डाला जाए या रखा जाए। अब एग्जाम्पल नंबर 1 डालिए। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए, ब्लैक पेन से लिखिएगा पहले। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ये लिखा हुआ है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की हाइड्रोजन से क्रिया ब्लैक पेन से आपका एग्जाम्पल में हेडिंग डालनी है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की हाइड्रोजन से क्रिया या अभिक्रिया। ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दी, उसमें ब्लू पेन से लिखिए क्रिया। उसमें हो गया, यहाँ उसमें लिखो ब्लू पेन से। जब एक मिनट हेडिंग कर रहा है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की हाइड्रोजन से अभिक्रिया। नहीं हाइड्रोजन से नहीं, मैग्नीशियम लिखो। हाइड्रोजन तो उसमें है ना, हाइड्रोजन की जगह मैग्नीशियम लिख दो, मैग्नीशियम से क्रिया। एग्जाम्पल मैग्नीशियम चल रहा है, देखिए ब्लू पेन से। जब मैग्नीशियम धातु की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है तब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है तब मैग्नीशियम सल्फेट बनता है। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट बनता है। और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये आपने पूरी एक अभिक्रिया लिखी, लेकिन अभिक्रिया समीकरण के बिना बेकार है, इसलिए समीकरण लिखना जरूरी है। तो ये समीकरण नोट कीजिए। क्वेश्चन अगर आपने ये नहीं दिखाई तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे एग्जाम में, इसलिए लिख कर आना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल नंबर 2 डाल दीजिए।
सेकेंड एग्जाम्पल ब्लैक पेन से लिखिए। सोडियम धातु की सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। धातु की सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। पेन से लिखिए। जब सोडियम धातु को सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाता है तब हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाता है। थोड़ा स्पीड तेज करो, आप 10th क्लास में थोड़ा बहुत जॉब के एग्जाम देने लगोगे। अब तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया 10th क्लास भी जॉब का फॉर्म भरेगा पैट का, नहीं भरेगा तो उसका जॉब नहीं दिया जाएगा, कोई भी जॉब नहीं मिलेगी। स्पीड अपनी तेज रखना सीखिए। क्या लिखा आपने? हाइड्रोजन विस्थापित हो जाती है, ये लिखा ना। फिर हाइड्रोजन विस्थापित हो जाती है और सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। ये रिएक्शन नोट कर लीजिए। क्या ये बैलेंस है? ये बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 सोडियम है, वहां पर 1 सोडियम है। सबसे भारी सोडियम है। सोडियम का भार कितना होता है? 23। सोडियम को बैलेंस करेंगे, सब बैलेंस हो जाएगा। तो क्या करें इसे बैलेंस करने के लिए? देखो यहाँ पर लगा देंगे 2, अब बैलेंस हो गया। 2 सोडियम है ना, 2 सोडियम है। मैग्नीशियम बैलेंस क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, तो मैनेज हो गई थी। थर्ड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल डाल दीजिए। देखिए, पोटेशियम धातु की पोटेशियम धातु कैसे लिखते हैं? पोटेशियम धातु की सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। हिंदी तो आप लिखना सीख गए होंगे। क्या लिखना है हिंदी? बहुत सिंपल। पोटेशियम धातु हाइड्रोजन सल्फेट से क्या करेगी? तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी और क्या बनेगा? तो पोटेशियम स्थान लेगी इसका, तो पोटेशियम सल्फेट बनता है K2SO4। कैसे बनेगा देख लो। मेरा पोटेशियम, इसकी संयोजकता होती है 1। जितनी की संयोजकता होती है आपको हम बताते जा रहे हैं, आप उन चीजों को याद रख लीजिए ऐसे। बस यही सवाल है, गिनती में ज्यादा नहीं है। और ये होगा SO4। SO4 की होती है 2, माइनस की 2 होती है। वैसे संयोजकता प्लस माइनस नहीं होती, ऑक्सीकरण संख्या प्लस माइनस में होती है। तो ये इधर आ जाएगा और ये
इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा K2SO4। तो ये स्थान ले लेगा K2, बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करने के लिए क्या लगा देंगे इधर 2 लगा। तो आप ऐसे ही नोट कर लीजिए इसे। ये क्या बना पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट नहीं है, अब क्या हो गया ये पोटेशियम सल्फेट। लिख लीजिए इसे एग्जाम्पल नंबर 3 लिख रहा है कृष्णा। सल्फेट। अगला एग्जाम्पल नंबर 4, जिंक धातु से क्रिया। अब आप पढ़ेंगे जिंक धातु से क्रिया। तो देखिए जिंक की संयोजकता कितनी होती है, याद है आप लोगों को? याद है कितनी होती है? देखिए जिंक की संयोजकता होती है 2 और सल्फेट की भी कितनी होगी 2। जिनकी सेम होती है उनकी छोड़ देते हैं तो क्या आएगा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस क्या आएगा ये बचा, इसका स्थान किसने ले लिया? इसने ले लिया। तो आप ये लिख लीजिए ऐसे निकाल हाइड्रोजन लिखा है। ओ सॉरी हाइड्रोजन लिखा है। ये क्या बना जिंक सल्फेट। ये क्या है हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन लगाया जिंक लग गया तो जिंक सल्फेट हो। तो ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग खुद, एग्जाम पूछा जा सकता है आपसे कोई भी ऐसे एक सवाल मैं दे रहा हूँ, जल्दी से इसे नोट करो, मैं इसे रफ करके दूसरा देता हूँ। कर दो ये एग्जाम्पल नंबर 5 डालो। देखो कॉपर धातु से अभिक्रिया। अब मुझे बताइए क्या ये संभव होगी? सपना संभव होगी? नो सर, संभव क्यों नहीं होगी? सक्रियता श्रेणी में नीचे है। हाँ ये रिएक्शन संभव नहीं है, क्या लिखना पड़ेगा? नो रिएक्शन। क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। अभिक्रिया संभव नहीं है। कारण भी देना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा गया है 2013 में क्वेश्चन आया था एक बार। कारण मांगेगा तो कारण लिखो, ये नोट करोगे, उसके बाद कारण लिखोगे क्या? यहाँ पर हाइड्रोजन कॉपर से ऊपर होना, नॉर्मली कॉपर जो है हाइड्रोजन से नीचे है सक्रियता श्रेणी में, इसमें ये रिएक्शन संभव नहीं है। ये बात आपको लिखनी है, तो लिख लो यहाँ पर। हाँ ये नोट कर लेना, उसके बाद लिखे जगह छोड़ दो। यहाँ पर कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता क्योंकि सक्रियता श्रेणी में कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है। Let it
let it bang, bang.